अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड बात करेंगे और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एंड तक वॉच करें, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जिस पर कल बहुत ज़्यादा बहस हुई थी एम्बेसडर्स के दरमियान और आम लोगों के दरमियान भी, कि जो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है वो आपकी जो पुरानी एक्टिविटी है जो आपने की है उसको जो है उस पर नहीं मिलेगा, बल्कि जो आप लोगों की ऐप की लॉन्चिंग के बाद एक्टिविटी होगी उस पर ह्यूमन क्रेडिट स्कोर मिलेगा। तो जो आपके पुराने ITLG हैं जो आपने माइन किए हैं उसका क्या बनेगा, उसके रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कल भी बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में परेशान हो रहे थे, तो इसके रिलेटेड मैं आपको एंड तक बात करूंगा। मैंने ChatGPT से भी सारे इसके किए कुछ पॉइंट्स को भी नोट किया है, तो मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा बेसिकली किस तरह से वर्क करेगा और क्या आपके जो पुराने ITLG हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2 हम बात करने वाले इंटरलिंक के जो वाइट पेपर है वो नया वाइट पेपर लॉन्च होने वाला है, जिसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ITL की तो लिस्टिंग हो जाएगी लेकिन ITLG की थोड़ी सी डिले हो सकती है। तो ITLG की लिस्टिंग डिले होने से क्या होगा, क्या इससे कम्युनिटी को कोई नुकसान होगा या फिर इससे होगा, इसके रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ और बिल्कुल आपके सामने सब कुछ रखने वाला हूँ। अभी तक मेरा ट्विटर ज्वाइन नहीं किया, ट्विटर को ज्वाइन करो। मेरा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को लाजमी से ज्वाइन करो ताकि लेटेस्ट क्रिप्टो की अपडेट, सिग्नल्स और इंटरलिंक लैब्स की अपडेट बिफोर द वीडियो है। तो कुछ मज़ेदार अपडेट्स हैं और ये जो अपडेट्स है इसमें भी आपका कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। इसके रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो एंड तक वॉच करना ताकि आपको सारी समझ आए। उसके बाद फिर अपने ख्यालात आप लोग बता सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन तरफ और आपको एक एक चीज़ के रिलेटेड बताते हैं बेसिकली क्या अपडेट हमारे सामने उठकर आ रही है। तो जी दोस्तों, आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले तो इंट्रो आपको सुनकर थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये कोई नई बात ही ले आया फिर से और ये क्या इंटरलिंक ने क्या किया हुआ है। देखें यहाँ पर अब हम आपके सामने सब कुछ डिस्कस करने वाले। अगर हम यहाँ पर आए तो कल एक AMA हुआ था, मैंने शायद उसको रीपोस्ट किया हो, कल मैंने ज्वाइन किया था, रीपोस्ट नहीं किया, लेकिन हम आपको कोच जियोल जो हैं उनके साथ जो है सारा हमारा AMA हुआ था और उसमें सारे एम्बेसडर्स वगैरह डिस्कशन कर रहे थे। तो ये एम्बेसडर जो हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें फिर आखिर में थोड़ी बहुत बात स्टार्ट होगी कि यार ये क्या हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर का आपको पता होगा जो कि नए ऐप के वर्जन में आने वाली, ऐप का वर्जन इसी महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है। तो जो नया ऐप का वर्जन आएगा उसमें आपको मिलेगा एक ह्यूमन क्रेडिट स्कोर। वो क्रेडिट स्कोर आपके जो है ऐप एक्टिविटी और वॉलेट की एक्टिविटी पर डिपेंडेंट होगा, जिससे आपके उस ह्यूमन क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करते हुए आपको वेरीफाइड ITLG दिए जाएंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर का हुआ ये है कि जो आपके जो पुराना जितना भी आपने रेफरल्स इनवाइट किए थे, ये सारी चीज़ें की थी और ये सारी चीज़ें की थी, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली जब ऐप लॉन्च होगी तो उसके अंदर आपका पहले से ह्यूमन क्रेडिट स्कोर नहीं पड़ा होगा। इट मीन्स कि आपको ह्यूमन क्रेडिट स्कोर दोबारा से आपकी एक्टिविटी से बनेगा। वो कैसे बनेगा, बहुत सारे लोग कह रहे थे ये बात गलत है और ये हमें स्टार्टिंग से देना चाहिए था ह्यूमन क्रेडिट स्कोर, क्योंकि पहले भी लोगों ने माइनिंग तो की है और रेफरल्स को भी इन्वाइट किया है। तो इसके रिलेटेड उनकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए था और इस पर हमने टीम से भी बात की और इंशाल्लाह आगे इसको लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि ह्यूमन क्रेडिट स्कोर जो आपको अभी मिलेगा वो भी सिंपल माइनिंग से मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँ, इसको गौर से देखना। अगर हम ऊपर आए तो ये ITLX इंटरलिंक लैब्स के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वॉलेट सपोर्ट टीम में आते हैं और यहाँ पर ऑफिशियल एम्बेसडर भी हैं और ये सपोर्ट टीम में भी आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये पोस्ट किया। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें, ये कौन है, ये इंटरलिंक की सपोर्ट टीम के मेंबर हैं और इनका ये ह्यूमन क्रेडिट स्कोर लिखा है जो स्टार्टिंग के कुछ लोगों को इंटरलिंक वॉलेट दिया गया। तो ये देखें 0.007 लिखा आ रहा है इनका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर, जो कि यहाँ पर HCS के वॉलेट और यहाँ पर सिंपल इससे भी आया गया। तो यहाँ पर अब उसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है कि मैनी पीपल थिंक दैट 0.002 HCS इज टू लो, आफ्टर 2 माइनिंग सेशन द टोटल HCS आई रिसीव्ड इंक्रीज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने माइनिंग करके ह्यूमन क्रेडिट स्कोर हासिल किए हैं। देखिए ह्यूमन क्रेडिट स्कोर और ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के मीटर में फ़र्क होगा। अब मुझे लगता है कि इसका एक मीटर आएगा, जिस तरह की अगर हम पुरानी पिक्चर को वॉच करें, अगर हम यहाँ पर आएँ तो इनकी एक पिक्चर है यहाँ पर इंटरलिंक लैब्स की। हम इसको ओपन करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये आपको नजर आ रही है एक पिक्चर है। देखें AI वेरिफिकेशन स्कोर आपका लिखा आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये अलग होगा, या फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना कम स्कोर पे वो कोई ना कोई ग्राफ शो करेगा। अगर तो इस तरह का ग्राफ शो होता है तो ये अलग से होगा जो कि आपकी जो है एक्टिविटी को शो करेगा, लेकिन जो आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है वो अलग से लिखा आएगा ऐप का और वॉलेट का। इट मीन्स कि आपके ऐप में परफॉर्म करना काफ़ी होगा जो आपको
फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि वॉलेट में हर बंदा तो नहीं आएगा। लेकिन एक बात है कि वॉलेट आपको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने ITL को जब सेल करना है लिस्टिंग के बाद, तो ऑब्वियसली आपने उस वॉलेट को ही इस्तेमाल करना है, वहीं से ही स्वैपिंग करनी है, और ट्रांसफ़र का सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये इतने बड़े आदमी की यहाँ पर 0.007 ह्यूमन क्रेडिट स्कोर लिखा रहा है, जो सिर्फ माइनिंग से हासिल किया, और कह रहा है कि 4 टाइम्स बड़ा है। इट मीन्स क्या कि पहली माइनिंग पे आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आया, दूसरी माइनिंग पे डबल हो गया, तीसरी माइनिंग में उससे भी ज्यादा हो गया, यानी 4 गुना हो गया, चौथी माइनिंग में मजीद ज्यादा होगा। यानी ये बढ़ता जाएगा जो जो आप साइकिल्स कंप्लीट करेंगे, इससे आपका प्रूफ तेज होता जाएगा और आपकी एक वेरिफिकेशन तेज होती जाएगी कि आप ह्यूमन हैं, और इससे आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर तेजी से इंक्रीज होगा। और जो टोकन्स आप लोग 6 महीने से माइन कर रहे हो, 2 महीने से 3 महीने से, वही टोकन्स में से आपको सारे वेरीफाइड निकल के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मसला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं दिया, ये भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक इक्वालिटी भी रखी है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए मैं खुद एम्बेसडर हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया है, मैंने काम भी बहुत सारा किया है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि उन्होंने सबको इक्वल कर दिया है, यानी एक आप हो जिसका कोई रेफरल नहीं है, एक मैं हूँ जिसके जो है 70-80 रेफरल हैं, तो उन सब को इक्वल कर दिया गया है। वरना अगर ये ऑटोमेटिकली आता तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हमारा ह्यूमन क्रेडिट स्कोर होता और आपका थोड़ा होता, तो फिर वो इक्वालिटी नहीं बनती। अब इक्वालिटी किस पर है कि चाहे मेरे 100 रेफरल हैं, 1000 रेफरल हैं, 10,000 रेफरल हैं, जब तक मैं माइनिंग नहीं करता या फिर अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करता, मेरा उसका कोई फ़ायदा नहीं। इट मीन्स के जो भी है सब कुछ इक्वली होगा, और आपके अगर 10,000 ITLG हैं तो आपका जो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है उसी में से जो आपने 10,000 6 महीने में माइन किए हैं उसी में से निकल के आपको वेरीफाइड ITLG मिल जाएंगे। और या फिर मेरे पास अगर सोच लें कि लाख है, 2 लाख है, तो उसमें से ही मुझे निकल कर मिलेंगे वेरीफाइड ITLG, और जो आपने 6 महीने से माइन किया वो आपको मिलने ही मिलने हैं। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आपको ह्यूमन क्रेडिट स्कोर नहीं मिला तो ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ जो है यहाँ पर रेफरल्स इन्वाइट किए हैं, या फिर वो यूट्यूबर्स हैं, तो उनके लिए फिर ह्यूमन क्रेडिट स्कोर तो असूलन 100 में चला जाना चाहिए, तो ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं बनता। तो इस तरह से होगा, आपकी माइनिंग सेशन में आपका इंक्रीज होता रहेगा, और जो आपके रेफरल्स होंगे जब वो एक्टिविटी करेंगे तो वो भी काउंट होगी। इसके बाद फिर वॉलेट वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन याद रखिए कि अभी ये स्टार्ट हुआ और वक्त से पहले हम लोग कुछ नहीं कह सकते, तो आप लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान थे कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, और ह्यूमन क्रेडिट स्कोर तो स्टार्टिंग में मिल जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ आपको, आप लोग बस प्रोसेस पर यकीन रखें, आपको यहाँ पर आपकी जो माइन किए हुए हैं 6 महीने का ITLG वो उसमें से लाजमी से वेरीफाइड होकर मिलेंगे। अभी लॉन्चिंग नहीं हुई, लॉन्चिंग होगी तो हम देखेंगे सारा कुछ क्या है। बाकी अगर आप लोग फिर भी इस चीज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं कि यार हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया जाए ह्यूमन क्रेडिट स्कोर, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना पॉसिबल होगा, तो हम ऑलरेडी ये बात टीम से कर चुके हैं और अभी भी ये बात जारी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई बुराई है कि अगर आपको बाद में हासिल किया जाए, क्योंकि ये 4x इंक्रीज हो रहा है, यानी पहली दफ़ा आपने किया, दूसरी बार डबल हुआ, तीसरी बार 4 गुना हुआ, तो बात तो उधर ही आई थी ये सिंपल। तो जो आपकी एक्टिविटी है बस उसको करते रहें, सिंपली माइन करते रहें, और हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट अपनी कम्युनिटी को लूज़ नहीं करना चाहता। और यहाँ पर एक और मकसद है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को इसलिए मैं कह रहा हूँ एंड तक वॉच करें। देखें, अगर ये ऐसे ही लोगों को एकदम से ITLG तो बाद में लिस्ट होगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही टोकन सारों को दे दिए जाएं, जो आप लोग चाह रहे हैं कि एकदम से टोकन मिल जाए, और जो ITLG चले वो तो बाद में ही लिस्ट होना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ITLG को यार लिस्ट कर दिया जाए, जल्दी लिस्ट किया जाए। कल ये भी बात उठ रही थी। देखें, अगर ITLG को जल्दी लिस्ट कर दिया जाएगा, ITL भी है, ITLG भी है, तो दोनों टोकन्स के डंप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम नहीं चाहते कि यार ये पाए की तरह जो है 20 सेंट पर आ जाए। नो डाउट पाए अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं अभी भी उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पाए हमारे सामने $3 से 20 सेंट पर आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, इतने सारे लोगों ने सेल किया है। अभी पिछले दिनों पाए 23-35 पर गया था और लोगों ने इसको सेल कर दिया था, मुझे मैसेजेस आए थे। तो ऐसे जो है फिर टोकन डंप करता है। उन्होंने क्या बनाया है कि जो ITL है उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी। ITL की सप्लाई 1 बिलियन 2 बिलियन भी नहीं होने वाली, ठीक है। इतनी कम सप्लाई के साथ जब उसकी इतनी ज़्यादा प्राइस होगी, तो इमेजिन करें कि आपके पास जो 30-40 हज़ार ITLG हैं, उससे आपको 10 ITL भी मिलते हैं स्टेकिंग से, एक हफ्ते की स्टेकिंग से, और उसकी प्राइस $2 से $3 भी होती है। तो आप तो आराम से अच्छा भला जो है यहाँ पर उसके स्टेकिंग से फ़ायदा ले सकते हैं।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की होने वाली है। इट मीन्स कि जो आपके वेरीफाइड ITLG हैं वो आपको ITL हासिल करने में बहुत मदद करेंगे, और एक वक्त आएगा जब ITLG भी लिस्ट होगा तो उस टाइम पर आपके पास दो टोकन्स होंगे। तो जो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। एक तो नए ऐप के साथ आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, जिसमें तमाम लोग बराबर हो जाएंगे और सिंपल माइनिंग में होगा। दूसरा ये कि आप जब माइन करेंगे तो वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि आपके वेरीफाइड ITLG बहुत तेज़ी से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास 10,000 हैं, जितने भी हैं आपके वेरीफाइड ITLG आपको फौरी तौर पर ही मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो इसमें टेंशन नहीं लेने की आपको 2 साल लग जाएंगे, आपके वेरीफाइड ITLG नहीं होंगे। आपने जो माइन किए हैं वो आपको मिलेंगे और ये सारा कुछ होता रहेगा। फिर जो नई माइनिंग करेंगे उसमें भी ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो होप्स आपको वीडियो समझ आई है, और ये मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी। बाकी कुछ अपडेट्स इसके रिलेटेड आई हैं, अगर मैं आपको वो पोस्ट भी दिखा दी उस बंदे की। और यहाँ पर ये इंटरलिंक का सपोर्ट टीम का मेंबर है, देखें इसको इतना यहाँ पर ह्यूमन क्रेडिट स्कोर मिला है, कह रहा है कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं 2 माइनिंग सेशन में। तो ये इसका क्या मतलब है कि तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम माइनिंग करेगा तो इसको 0.01 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम करेगा तो 0.03 हो जाएगा, मजीद तेज़ होगा, और इस तरह से आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होगा, जिससे आपको खुले वेरीफाइड ITLG मिलेंगे। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अभी भी मैंने कल भी लोगों को कहा था कि अभी ह्यूमन क्रेडिट स्कोर नहीं मिला और हमें नहीं पता कि ह्यूमन क्रेडिट स्कोर जो है हासिल करना आसान है या मुश्किल है। तो जहां तक मुझे लगता है ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी ऐप एक्टिविटी की, आप माइनिंग करो आपको ह्यूमन क्रेडिट स्कोर मिलेगा। नंबर 2 कि आपका जो ITLX एक्सचेंज का वॉलेट है, एक्सचेंज का जो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है वो बिल्कुल अलग से होगा, और वो उसका डिफरेंट प्रोसेस होगा। और अगर आप उसमें ऑब्वियसली आप करेंगे तो सही, और आपको उसमें से फ़ायदा होगा। और सिर्फ ये बात नहीं है, आपके जो रेफरेंस अंदर एक्टिविटीज़ करेंगे वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। जो वॉलेट के अंदर आपके रेफरल्स होंगे, ऑब्वियसली नए रेफरल्स की ज़रूरत नहीं है, उन रेफरल्स को आपका रेफरल कोड बस एंटर करना है, और आपको कोई नया बंदा इन्वाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कोई मेहनत ज़ाया नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके प्रोसेस ये जो है आपको साल लग जाएंगे वेरीफाइड ITLG हासिल करने में। अभी प्रोजेक्ट को यार आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो 6 महीने में कोई भी प्रोजेक्ट इतनी जल्दी पैसे नहीं देता, ये आपको पता है। आपके सामने पाई ने 6 साल लगाए, फिर उसने बहुत अच्छा दिया। हैमस्टर कॉम्बैट हमारे सामने था, 8 महीने लगाए, क्या दिया उसने। तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है हैमस्टर कॉम्बैट से, ये अच्छा प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा टाइम अगर ले ले तो आई डोंट थिंक सो इसमें हमें बुरा मनाना चाहिए, क्योंकि यार 6 महीने हुए हैं और प्रोजेक्ट ने इतना कुछ कर दिया। देखिए अब आप आम बंदा भी एम्बेसडर बन सकता है। आप अगर मुझे वीडियो वॉच कर रहे हो, आप एम्बेसडर बन सकते हो। ट्रेनी एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करके भी इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसमें अभी फ़िलहाल प्रोसेस पर यकीन करना पड़ेगा, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आते रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।